दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदूषण के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि फरवरी में हमारी सरकार बनी। सरकार बनते ही गर्मी से बचाव की तैयारियां शुरू कर दी गई। हीट वेव से लेकर पानी की कमी तक, फिर बारिश आई तो वाटर लॉगिंग पर काम किया। ये 40 साल पुरानी लेगेसी प्रॉब्लम थी जिस पर किसी ने हाथ नहीं लगाया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए और इसे दहेज में मिली समस्या बताया। उन्होंने ऑड इवन जैसी नीतियों को अप्रभावी करार दिया और आरोप लगाया कि समाधान की बजाय जनता को परेशान में डाला गया। अफ्रीका की धरती पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 ने भले ही दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को दिशा दी हो, लेकिन मौजूदा विकास मॉडल ने बड़ी आबादी को संसाधनों से दूर रखा है और प्रकृति के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा दिया है, जिसका असर अफ्रीकी देशों में सबसे ज्यादा महसूस होता है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुए G20 शिखर सम्मेलन से पहले सत्र में मैंने हिस्सा लिया। यह सत्र समावेशी और सतत विकास पर केंद्रित था। अफ्रीका पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ऐसे में अब सही समय है कि हम अपने विकास के मापदंडों को फिर से सोचें और ऐसा विकास चुनें जो सबको साथ लेकर चले और धरती के संतुलन को बनाए रखे। भारत के प्राचीन विचार, खासकर समग्र मानवतावाद का सिद्धांत, हमें आगे का रास्ता दिखाता है। जोहान्सबर्ग में G20 समिट में पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 नई पहलें प्रस्तावित की। उन्होंने ग्लोबल डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर पुनर्विचार, पारंपरिक ज्ञान के लिए ग्लोबल रिपोजिटरी, अफ्रीका में कौशल विकास और विशेष रूप से ड्रग टेरर नेक्सस का मुकाबला करने के लिए G20 की पहल का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के पीएम से जोहान्सबर्ग में मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री की स्टारमर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस साल भारत यूके पार्टनरशिप में नई एनर्जी आई है और हम इसे कई क्षेत्रों में आगे बढ़ाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि G20 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन के दौरान मेरी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में RWS को इलेक्ट्रिक हीटर वितरित किए गए ताकि सर्दियों में खुले में आग जलाने से होने वाला धुआं और प्रदूषण कम हो सके। देश में घुसपैठियों को लेकर मोदी सरकार सख्त है। अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों की लगातार पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठियों को लेकर राज्य सरकार सख्ती बरत रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में किसी भी तरह का अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोवा में आम आदमी पार्टी ने जिला पंचायत चुनावों के लिए 20 उम्मीदवार घोषित कर सभी 50 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। आप गोवा की स्थानीय राजनीति को सक्रिय और मजबूत बनाना चाहती हैं, युवाओं महिलाओं को मौका दे रही है। मणिपुर दौरे के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं को लेकर दुनिया को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के बिना दुनिया का अस्तित्व नहीं हो सकता। हिंदुओं के बिना दुनिया में किसी की भी कल्पना नहीं की जा सकती। RSS चीफ ने हिंदू समुदाय की भूमिका पर दुनिया को एक मजबूत संदेश दिया। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स में बता देना ना भूलें। पाकिस्तान और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।